बिहार में वोटिंग से पहले बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें। लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चलेगा मुकदमा। आईआरसीटीसी घोटाला केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में हुआ घोटाला, लालू परिवार को मिला बड़ा फायदा। बिहार में जल्द ही वोटिंग होनी है, लेकिन इस वोटिंग से ठीक पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय कर दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू यादव का सभी टेंडर्स में दखल रहता था। इसको लेकर के कई सारे सबूत भी पेश किए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। इतना ही नहीं, इस घोटाले से लालू परिवार को फायदा मिला। हालांकि लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया, गलत बताया। तो वहीं दूसरी तरफ आरोप तय होने के बाद बीजेपी ने लालू परिवार के खिलाफ जोरदार तरीके से हमला बोला। तो वहीं जिस तरीके से कोर्ट की ओर से यह आरोप तय किया गया है, इसको लेकर के कांग्रेस भड़क चुकी है और कांग्रेस का कहना है कि आखिर चुनाव के दौरान ही इस तरीके के केस क्यों ओपन होते हैं। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने लालू पर आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120B, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री के पद पर रहने के चलते प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के धाराओं में भी मामला चलाया जाएगा। अब जिस तरीके से कोर्ट की ओर से ये आरोप तय हुए हैं, इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार तरीके से हमला बोला। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का यह सिलसिला बताता है कि सत्ता और अवसर जब लालू परिवार के हाथ में हो तो गरीबों की जमीन से लेकर के सरकारी संस्थान तक कोई सुरक्षित नहीं रहता। तो वहीं जिस तरीके से कोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तूफानों से लड़ने का अलग ही मजा है। सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उतना बड़ा ये लालू परिवार के लिए तमगा होता है। सुनिए अजय आलोक का ये बयान। पूरा खानदान बेल पे है, जेल में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये उन लोग के लिए तमगा है, मेडल है, मेडल कि किस पे कितने ज्यादा भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते हैं, ये मेडल है लालू परिवार के लिए। अब जो तो अगर उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो कोर्ट भी, देश की न्यायिक व्यवस्था भी खत्म है। इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग जंगल राज वाले हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद आरोपित हैं, सॉरी सजा याफ्ता है, कोर्ट से बेल पे हैं स्वास्थ्य कारणों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, सिंबल पे साइन वही करेंगे। तब तो चुनाव आयोग के सामने दुविधा हो जाएगी ना कि भाई सजा याफ्ता व्यक्ति जिसके खुद चुनाव लड़ने पर रोक है, उसके सिग्नेचर से कोई सिंबल मान्य कैसे हो सकता है। तो चुनाव आयोग के सामने दुविधा है, क्योंकि कोई संवैधानिक व्यवस्था तो ऐसी है नहीं।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी लालू यादव को लेकर के हमला बोला और कहा कि लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है और इस जंगल राज को बिहार की जनता बखूबी जानती है। सुनिए क्या कुछ नित्यानंद राय ने कहा। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। IRCTC मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा न्यायालय तो न्याय करेगी ही। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, वो आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सबूतों की एक पूरी श्रृंखला पेश की। कोर्ट ने माना कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। आरोपी मामले में व्यापक साजिश में शामिल थे। इससे लालू परिवार को फायदा भी हुआ है। राबड़ी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली है। आपको बता दें कि यह मामला IRCTC के 2 होटल्स के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में कथित गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ठेका देने के बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ की जमीन मिली। यह घोटाला साल 2004 से 2009 के दौर का है, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। सीबीआई ने आरोप लगाते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को आरोपी बनाया। कोर्ट ने इस घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत 14 के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने सभी पर जालसाजी का आरोप भी लगाया है। अब इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव का कहना है, सुनिए। देखिए, घोटालों के मामले में लालू प्रसाद इतने क्रिएटिव हैं कि चारा घोटाला कर दिया साहब, लैंड फॉर जॉब स्कैम कर दिया, और IRCTC का घोटाला जो था वो तो अपने तरीके का एक नया घोटाला था, जब रेलवे की जो बेशकीमती जो प्रॉपर्टीज थी, वो रेलवे का चाणक्य होटल था रांची का और दूसरा पुरी का होटल था, दोनों को इन्होंने एकदम कौड़ियों के मोल पर प्राइवेट कंपनीज को अपने फायदे के लिए दे दिया। तो ये तो होना ही था। चार्जेस फ्रेम हुए और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का केस प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है, चार्जशीट किया है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। और ईश्वर के घर में थोड़ा देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। लालू प्रसाद ने जिस तरीके से जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी लूट की, चारा में, नौकरियां देने में और अब IRCTC घोटाले में, तो कानून का शिकंजा तो इन तक पहुंचेगा ही और इनके परिजनों पर भी। तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जबकि वो भी इसके एक प्राइम अक्यूज्ड है। वहीं बात अगर हम विपक्षी दलों की करें तो जिस तरीके से कोर्ट ने ये आरोप लालू परिवार के खिलाफ तय किए हैं, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। कांग्रेस ने चुनाव और कोर्ट के इस आरोप तय करने वाले मामले की टाइमिंग को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता मनोज कुमार ने कहा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सबको मालूम है, पूरे भारत को मालूम है कि बिहार में चुनाव एक तरफ चल रहा है और आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी, ये तीनों चेहरा जो हैं विपक्ष में मुख्य चेहरा है बिहार के। मेरा टाइमिंग को लेकर सवाल है खड़ा। मैं मतलब देखिए, हम लोग तो न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, हम तो संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो टाइमिंग है, अभी लालू जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को, आदरणीय राबड़ी जी को बिहार में रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, करोड़ों गरीब लोगों को, करोड़ों ऐसे लोग जो सोशल जस्टिस का जिसको न्याय दिए हैं लालू जी, उनका लालू जी को लोग जो आंख लगा के, नजर गड़ा करके देख रहे हैं। हमारा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में 10 तारीख से पहला चरण का चुनाव चल रहा है और आज से दूसरा चरण का नॉमिनेशन शुरू है। हम आपको बताना चाहते हैं, इस समय हमारे विपक्ष के मुख्य नेता आदरणीय लालू जी हैं, बिहार में रहना चाहिए था। हम कोर्ट से निवेदन करना चाहेंगे, न्यायालय से निवेदन करना चाहेंगे कि टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं लालू जी को। लालू जी को यहाँ बुला के 3-4 घंटा खड़ा करना कोर्ट में, उनका उम्र फैक्ट भी है। तो आप देखिए, कोर्ट के ऊपर में मैं सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, लेकिन टाइमिंग के ऊपर हमारा सवाल है। और सोशल जस्टिस का जो लड़ाई लड़े हैं लालू जी, भारत में कोई नहीं लड़ा है और सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यायालय रिलीफ दे, न्यायालय थोड़ा सा टाइम का जो अभाव है उसको समझे हम लोग के लिए भी। इसके अलावा कांग्रेस के ही नेता अखिलेश प्रसाद ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, एक बार उनका ये बयान सुनिए। देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से
पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होना। आपको बता दें कि लालू परिवार पर कई सारे आरोप लगे हैं। फिर चाहे खुद लालू यादव की बात करें तो वो खुद इस वक्त जमानत पर बाहर है, सजायाफ्ता है। और चारा घोटाला एक बड़ा मामला जो है वो बिहार के शासनकाल के दौरान लालू यादव पर लगा कि कैसे उन्होंने वहां पर चीफ मिनिस्टर रहते हुए चारा घोटाले को अंजाम दिया। और अब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला, इसके अलावा IRTC से जुड़ा यह मामला सामने आ रहा है, जिसको लेकर के बकायदा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। और बिहार में वोटिंग से ठीक पहले लालू यादव की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।